बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर जमजम का कुआं दोबारा क्यों खोदा गया और हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम कुएं की खुदाई कैसे की, चलिए तफसील से जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही फैली थी। अरब में लोग बुत परस्ती के इतने आदी बन चुके थे कि जब भी वो सफ़र पर जाते तो अपने साथ अपने बुतों को लेकर जाते थे। उनमें गुमराही और जहालत इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे ताकि किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। इस गुमराही के दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, लेकिन पैदाइश से 50 साल पहले ही आपके लिए माहौल तैयार किया गया। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया। उसमें बालू और पत्थर डालकर उसको बराबर कर दिया। इसी तरह 300 साल गुजर गए। जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सोए हुए थे कि उन्हें एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब में कोई उन्हें नजर आया जो इंसान उनसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि इतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वो परेशान हो गए कि आखिर ये कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो, और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंख फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब फिर से वही ख्वाब देखा तो आज ख्वाब में उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। उस इंसान ने जवाब दिया कि ये जमजम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए। दोपहर का वक्त था, लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया। वो उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहाँ एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वो जमजम का कुआं उसी जगह पर है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, वो जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया कि उस जमजम के कुएं को खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़े हो। उस जमजम के कुएं को तो बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। और उस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, मैं तो ये कुआं ज़रूर खोदूंगा। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही लड़का था। उनका नाम हारिस था। उसी के साथ अब्दुल मुत्तलिब कुआं खोदने लगे। उस वक्त मक्का की ज़मीन पथरीली थी। वहाँ मिट्टी नहीं बल्कि ज़मीन पर पत्थर ही पत्थर नज़र आते थे। इसलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोज़ाना सुबह को आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन जमजम का कुआं कहीं नज़र ना आया। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। एक दोपहर कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ए मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं ना मिला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर अपनी ज़िंदगी में मुझे 10 लड़के दिए तो उसमें से एक लड़का आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर को उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। सुभान अल्लाह,
पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ए मक्का वालों, भाग जाओ यहाँ से। आज से इस जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। ज़माना गुजरता गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15 लड़के दिए। तो जब सारे लड़के जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा करके कहा कि ए मेरे बच्चों, जब मैं जमजम का कुआं खोद रहा था तो मैंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि अगर ये जमजम का कुआं मुझसे आसानी से खुद गया तो मैं अल्लाह की राह में एक लड़के को कुर्बान करूँगा। तो मेरे बच्चों, क्या तुम कुर्बान होने के लिए तैयार हो? सारे लड़कों ने कहा, अब्बा जान, आप हम 15 लड़कों में से जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं 15 पर्चियाँ बनाऊँगा और सब में लिखूँगा कि इस लड़के को ज़िबाह नहीं करना, लेकिन एक पर्ची में लिख दूँगा कि इस लड़के को ज़िबाह करना है। अब वो पर्ची जिस लड़के के हाथ में आएगी उसे अल्लाह के लिए ज़िबाह होना पड़ेगा। सब ने कहा, ठीक है अब्बा जान, हम तैयार हैं। पर्चियाँ बनाकर लुढ़ाई गई। सारे लड़कों ने अपनी अपनी पर्चियाँ खोली तो सबके हाथ में निकला कि इस लड़के को ज़िबाह नहीं करना है। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, इस लड़के को ज़िबाह करना है। ज़िबाह वाली पर्ची हज़रत अब्दुल्ला के हाथ में देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी तड़प उठे, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला लड़कों में सबसे छोटे थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला से मोहब्बत करते थे और मक्का वाले भी हज़रत अब्दुल्ला से उनकी शराफत की वजह से बहुत मोहब्बत करते। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सरदार आदमी थे, इसलिए अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हट सकते थे। एक छुरी उठाई और अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए खड़े हो गए। जब मक्का वालों को खबर हुई कि अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़िबा करने जा रहे हैं तो सारे मक्का वाले जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलिब से बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए मक्का वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अल्लाह से नज़र मान चुका हूँ कि मैं अपने 10 लड़कों में से किसी एक को अल्लाह के लिए ज़िबा करूँगा। इतनी देर में आस बिन वाइल, जो मक्का के बड़े सरदारों में से थे, वो सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आज चाहे तलवारें चल जाएं और खून की नदियाँ बह जाएं, फिर भी हम अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं होने देंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि सारे मक्का वाले एक तरफ हैं और मैं अकेला तो दूसरी तरफ, कहने लगे कि ए मक्का वालों, एक शर्त पर मैं अब्दुल्ला को छोड़ूंगा, वो ये कि नजरान में जो एक जादूगर औरत है, अगर वो कह दे कि अब्दुल्ला को ज़िबा नहीं करो तो मैं ज़िबा नहीं करूँगा, वरना आज मैं अब्दुल्ला को ज़िबा करके रहूँगा। मक्का वालों ने कहा, ठीक है, हम नजरान चलेंगे और उस औरत से मालूम करेंगे, वो जो कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बहुत बड़ा काफिला मक्का से नजरान की तरफ रवाना हुआ। 400 किलोमीटर दूर नजरान का सफ़र करके ये तमाम लोग उस जादूगर औरत के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। तो उस जादूगरनी ने कहा कि तुम लोगों में अगर किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बदले में तुम क्या मुआवजा लेते हो? उसने बताया कि हम उसके बदले में 10 ऊँट मुआवजा लेते हैं। उस जादूगरनी ने कहा, तो फिर एक पर्ची में 10 ऊँट लिखो और दूसरी पर्ची में अब्दुल्ला का नाम और पर्ची उड़ाओ। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने उनमें से एक पर्ची को उठाई। अगर उस पर्ची में अब्दुल्ला का नाम निकले तो दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट और बढ़ा दो और अब्दुल्ला को बचा लो। इस तरह जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तब तक दूसरी पर्ची पर 10-10 ऊँट बढ़ाते जाओ और जब पर्ची खुलने वाली हो और जब खुलने वाली पर्ची पर ऊँटों का नाम निकल आए तो अब्दुल्ला को बचा लो और उतने ऊँटों को ज़िबा कर दो। सारे लोगों को ये फैसला बहुत पसंद आया और फिर मक्का वापस आकर पर्चियाँ बनाई गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने 100 ऊँट सफ़ा पहाड़ के पास लाकर खड़े कर दिए और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला खड़े हो गए। पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गई तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा हुआ निकला कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दो। ये पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए। करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला का ही नाम निकलता जा रहा था। इन्हें ज़िबा कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगो, ये आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला तो मैं अब्दुल्ला को ज़िबा कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे।
अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्जी है कि अब्दुल्ला को ज़िबा कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़िबा करो। ये पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट ज़िबा किए गए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दीनी मालूमात के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।